आज तक हमने मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ तथा एलसीएम। हमारा सेकंड इसमें जो टॉपिक है वो है एलसीएम तथा एचसीएफ। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक था हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने छोटे छोटे टाइप में बहुत सारे टाइप पढ़े, जैसे शेषफल प्रमेय, गुणनखंडों की संख्या, और तीसरा टाइप लास्ट क्या पढ़ा हमने, गुणनखंडों की संख्या, यही पढ़ा था ना लास्ट टाइप। तो आज ये सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का, एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे 2 सवाल एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानेंगे कि होता क्या है। तो एलसीएम का जो पूरा नाम होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोवेस्ट को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम। क्या कहते हैं? लघुत्तम। लघुत्तम। और इस कॉमन फैक्टर का मतलब, मल्टीपल का मतलब होता है समापवर्तीय। क्या होता है? समापवर्तीय या समापवर्तक। क्लियर है? लघुत्तम समापवर्तक। हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं ले से। क्या बोल देते हैं? हाईएस्ट का मतलब होता है महत्तम। क्या होता है? महत्तम। और इस कॉमन फैक्टर को बोल देते हैं समापवर्तीय। क्या बोल देते हैं? ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है में से। क्लियर है? उतारना कुछ नहीं अभी, बस यहाँ पर समझते जाओ, कुछ नहीं उतारना आपको। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तीय जो ये शब्द बना, ये 3 चीज़ों से बना। कितने चीज़ों से बना? लोवेस्ट का मतलब होता है लो, और लोवेस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी। लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी, और महत्तम का मतलब बड़े से बड़ा। क्लियर है ना? कॉमन का मतलब होता है समान। क्या होता है? और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। मतलब क्या कह रहा है कि समान गुणज। ठीक है, इस गुणज का दूसरा नाम होता है गुण्य और गुणक। ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, गुण्य और गुणक में। ठीक है, जिसे आप कहते हैं अपवर्तीय। क्या कहते हैं? अपवर्तीय। क्लियर है? अपवर्तीय वो होता है जो कॉमन फैक्टर होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 3, 4 और 5, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इनमें कोई फर्क नहीं है, कट करके आएगा 3, 4, 5 आएगा। इसका मतलब क्या है? ये जो 6 है 3 का गुणक है, 3 18, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 दूनी 10, 5 3 15। ये 3 का क्या है? ये गुणज है, मतलब फैक्टर हो रहे हैं इसके। मतलब जो 3 है ना वो 9 का फैक्टर है, जो 3 है वो 6 का भी फैक्टर है, और अगर हम बात करें तो 3 12 का भी फैक्टर होगा। क्लियर है? तो हमने गुणनखंडों की संख्या जो पढ़ी, हमने जो भी आज तक पढ़ा वो सारा आपके काम आने वाला है। और 12 जो है उसका क्या है? ये 4 गुणनखंड है कि नहीं है? है ना? और जो 4 का ये जो 12 है, ये क्या है? ये गुणज हो गया एक तरीके से। क्या हो गया? 4 तिया 12। तो 12 का गुणनखंड क्या है? 4 है, क्योंकि 4 तिया 12 होता है। ठीक है, तो हमने अभी तक जो बात की वो बात किस पे की? इस कॉमन मल्टीपल पर की। और मल्टीपल शब्द बना है मल्टीप्लाई से। किससे बना है? हमने एक संख्या ली 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। बताओ 5 का पहाड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 5 के पहाड़े में 5 2 से गुना हो रहा है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। इसका मतलब गुणक क्या हो रहा है? 5 गुण्य हैं और 5 10 15 ये क्या है? गुणक हैं। क्या है? तो इन दोनों को बोला जाता है अपवर्तीय। मतलब मैंने लिखा 5 गुणा में 1, 5 एकम 5,
5 गुणा में 2, 5 दूनी 10, 5 गुणा में 3, 5 6 15। बताओ 5 का पहाड़ा बना कि नहीं बना यहाँ से? और ये पहाड़ा इस प्रकार से बनता जाएगा। 5 अलग अलग संख्या से गुणा हो रहा है, 5 अलग अलग संख्या से गुणा हो रहा है। देखो गुणक और गुण्य 5 गुणक 1 2 3 इस प्रकार से गुण्य और गुणक मिलकर बनता है अपवर्तीय, जिसको अपन बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। बताओ ये कॉमन मल्टीपल है कि नहीं? 10 में देखो 5 दूनी 10 होता है, 5 6 15 होता है, तो ये कॉमन मल्टीपल है कि नहीं है? क्लियर है ना ये बात? अब आप समझ जाएंगे कि 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो किस प्रकार से होगा, ये हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अब बात कर रहे हैं किसकी? हम बात करेंगे किसकी? एलसीएम की और एचसीएफ की। ठीक है, हम एक साइड में एलसीएम लिखेंगे और एक साइड में क्या लिखेंगे? एचसीएफ लिखेंगे। क्लियर है ना? हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एलसीएम एचसीएफ पर चल रहा है। ठीक है, और इसमें आपको देखना है, ध्यान से देखना है बिल्कुल। सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एलसीएम लिखेंगे, और एक साइड में आप क्या लिखेंगे? एचसीएफ लिखेंगे। ठीक है, आपको इसमें घबराना नहीं है। हम पहला पॉइंट लिखेंगे एलसीएम में, इसका पूरा नाम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जबकि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है ये बात? आप इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तीय कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तीय कहो चाहे वर्तक कहो। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर है? एचसीएफ को कितनी विधियों से निकाला जा सकता है? एलसीएम को भी आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? विधि से। ठीक है, लेकिन हम इसको एचसीएफ को एक तो भाग विधि से और भाग विधि से और किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, और एक तीसरा तरीका मैं बता रहा हूं आपको, जो पहाड़े होते हैं। ठीक है, क्या? पहाड़े। आप इसको चौथा पहाड़े से भी समझ सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड मतलब एलसीएम को। इसको भी आप किससे समझ सकते हैं? पहाड़े से। ठीक है, तो ये बात आपको, 4 बातें मैंने जो आपको बताई है तो आपको शायद समझ में आ गई होंगी। हम आपको पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कचरा। ठीक है, आप एलसीएम के बारे में नहीं जानते हैं। एलसीएम मैं बता रहा हूँ आपको, कभी भी हमेशा एलसीएम एक साथ निकाला जाता है। एलसीएम कितने साथ निकाला जाता है? अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंटों को आप समझ जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एलसीएम एचसीएफ में। ठीक है, जीवन में पढ़ना एक ही बार पड़ता है, बार बार नहीं। और एचसीएफ कितनी बार अलग अलग निकाला जाता है? एचसीएफ अलग अलग, एचसीएफ हमेशा अलग अलग निकाला जाता है और एलसीएम एक साथ। याद रखिए कि जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ को, कि आपने 20 और 15 का क्या निकालना है? एलसीएम, तो हमेशा उसको एक साथ ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं किसकी? 20 की और 15 की, आप मेरी बात याद रखना, हमेशा इसको क्या निकाला जाएगा? अलग अलग निकाला जाएगा। क्लियर है ना? ये एक बॉक्स में निकलेगा 20 और 15 का एलसीएम। ठीक है, जबकि जो एचसीएफ है वो कैसे निकलेगा? वो अलग अलग निकाला जाएगा। अलग अलग का मतलब क्या होता है? जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? अभाज्य गुणनखंड विधि की। किसकी बात कर रहे हैं? और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने?
तो अभाज्य गुणनखंड हम बात कर रहे हैं 15 की, तो 15 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 पंच 15, 5 एकम 5। कई बार 20 के गुणनखंड पढ़ते हैं, 2 पंचोक 20 और 4 एकम 4। ये कभी भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, नहीं होंगे ना, क्योंकि 4 क्या आ गया इसमें, भाज्य आ गया। अभाज्य गुणनखंड उन्हें कहते हैं जिसका एक के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 4 भाज्य है, 3 और 5 क्या है, अभाज्य हैं। ये क्लियर है ना ये बात। और हमने बात की, हम कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब सबसे पहले गुणनखंड कैसे होने चाहिए, ठीक है, भाज्य नहीं होने चाहिए। तो देखना, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, और हमने आपको बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। क्या होती है, 1 का भाग इसलिए नहीं देंगे क्योंकि 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। तो देखो 2 एकम 2 और ये 0। आप बताइए कि 15 विषम संख्या है और इसमें 2 का भाग कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए 15 का 15 ही उतरेगा। और तब तक हम देते जाएंगे जब तक किसी भी दोनों संख्याओं में से एक में मतलब किसी अभाज्य संख्या का भाग जाता हो, ठीक है। बात कर रहे हैं 2 की, 2 पंच 10, 15 में नहीं जाता, आप उसको एज इट इज उतारेंगे। क्लियर है ना बात। फिर आप बताओ कि इसमें दोनों में 3, अब अगली 3 अभाज्य संख्या आ गई, क्या आ गई, 3, ठीक है। बात कर रहे हैं 3 की, 3 का भाग 5 में जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे कैसे उतार लो, और 3 पंच 15। क्लियर बात समझ में आ गई। अब 5 का दोनों में भाग जाएगा, कैसे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो मैंने आपको क्या बताया, 20 वे 15 का क्या एलसीएम। तो ध्यान से देखना क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60। आप बताइए कि 20 वे 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो मैंने आपको इतना बताया कि जो अभाज्य गुणनखंड विधि है कि उससे आप एलसीएम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी इधर अलग, 20 वे 15 का क्या एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो 2 एकम 2 0, 2 पंच 10 और 5 एकम 5, 3 पंच 15 और 5 एकम 5। आपको कुछ नहीं करना, जो भी इसमें कॉमन मिले, कॉमन का मतलब हमने बता रखा है कॉमन फैक्टर मिले, तो जो भी इसमें कॉमन फैक्टर मिलेगा वही किसका 20 वे 15 का क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। कितना आ जाएगा भाई, कॉमन क्या है इसमें 5। तो इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, आ गई कि नहीं आ गई, इसे नोट कर लो एक बार, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम पढ़ेंगे, हमने अभी तक बताया कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एलसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं ना। अब देखना आप 20 और 15 का जो एलसीएम आया वो कितना आया था, कितना आया था, 60 आया था, ठीक है। उसी को हम अलग तरीके से अब आपको बताने वाले हैं। 20 और 15 का जो एलसीएम आया वो कितना आया था, देखो 20 वे 15 का एलसीएम कितना आया था, 60 आया था, जबकि 20 वे 15 का एचसीएफ कितना आया था, 5 आया था। कितना आया था, 5। मैं ना आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई परिभाषा लिखवाऊंगा, ना ही मैं आपको लिखवाऊंगा कि इसको आप एलसीएम कहते हैं जैसे बुकों में लिखा होता है। मैं कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, अपने आप डेफिनेशन बना लोगे। मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ, 20 वे 15 का एलसीएम 60, जबकि 20 वे 15 का एचसीएफ कितना देखो ये 20 है और ये 15 है, कुछ नहीं करना, 20 लिखो, क्या लिखो, 15 लिखो। 20 का पहाड़ा बोलो, 20 दूनी 40 और 20 के 60, 20 चौक 80, 20 पंच 100, 20 छिक्का 120, 20 सत्ता 140, 20 अट्ठा 160, 20 नम्मा 180 और 20 दही का 200। क्लियर है, ठीक है। 15 दूनी 30,
15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंच 75, 15 छः 90, 15 सत्ता 105, 15 अट्ठा 120, 15 नम्मा 135, 15 दाएँ का 150। पहाड़े आते हैं ना आपको, ठीक है। मैं फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब देखना आप, मैं लिख रहा हूँ इसके गुणनखंड करने हैं आपको। 5 गुणा में 4, इसके करने हैं 5 गुणा में 3, ठीक है। ऐसे बड़े से बड़े का आप गुणनखंड करो किसी एक संख्या, मतलब इस 20 में एक संख्या बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से आपको गुणनखंड करना होगा, ठीक है। लेकिन हम समझने जा रहे हैं पहले एलसीएम। किसकी बात कर रहे हैं? तो एलसीएम जब भी आप निकालते हो और जिस संख्या का आप एलसीएम निकालते हो तो उस संख्या के आप पहाड़े लिखोगे। क्या लिखोगे? बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? जिस संख्या का आप एलसीएम निकाल रहे हो उनका आप दोनों का क्या निकालोगे? पहले पहाड़ा लिखोगे, निकालोगे, ठीक है। निकाल लिया हमने पहाड़ा। अब क्या करेंगे कि इसमें बड़ी संख्या क्या है? 200 है, और यहाँ पर क्या है? बड़ी संख्या है 150 है। लेकिन आप ऐसी बड़ी संख्या देखो कि जो इसमें बड़ी से बड़ी कौन सी है? इन दोनों में जो बड़ी से बड़ी कॉमन मिल रही है, कोई मिल रही है कि बताओ आप? इसमें और कहीं कुछ यहाँ मिल रहा हो, इधर मिल रही है ना? 120 मिल रही है, सबसे पहले तो मिल रही है ना? 120 मिल रही है, बताओ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है ना? और कॉमन क्या मिल रही है? और देखो कोई आपकी नज़र में आ रहा हो तो देखो, कुछ मिल रहा है? ये मिल रहा है साहब। और भी कोई कॉमन मिल रहा है किसमें आपकी नज़र में? हैं? मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना कोई और? तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना। एलसीएम वह छोटे से छोटा बच्चा होता है जिसमें उन दोनों का भाग जाए। बात आ गई समझ में? एलसीएम वह छोटे से छोटा बच्चा, जन्म लेते हुए ही बच्चा, ये बड़ा हो गया यहाँ पर, फिर बड़ा हो गया, लेकिन रहेगा बेटे बाप का बच्चा। मतलब समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पर बच्चा था, आगे बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें इस बूढ़े से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ बच्चे से। तो हमेशा याद रखना, वह छोटे से छोटा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग, उन दोनों का भाग उस संख्या में चला जाए। बात आ रही समझ में? मतलब ये 60 एक छोटे से छोटा बच्चा जिसमें जो जिसका एलसीएम निकालना है उसका भी भाग जाए, ठीक है। बात आ रही समझ में? उन दोनों संख्याओं का भाग किस में जाए? इस छोटे बच्चे में जाए। नहीं बेटी बात समझ में? जिस संख्या का आपको एलसीएम निकालना है उन दोनों का भाग जो हमने पहाड़ा लिखा है उसमें से छोटी से छोटी कॉमन संख्या में भाग जाए। मेरी बात आप अभी भी नहीं समझे? जो हमने जिस संख्या का आपको एलसीएम निकालना है उनका आपने पहाड़ा लिखा, क्या लिखा? और जो भी मतलब छोटी से छोटी संख्या कॉमन मिल जाए वही कहलाता है एलसीएम। बताओ समझ में बैठा है कि नहीं बैठा है? ठीक है, फिर से समझ लो। एलसीएम जो होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और लोवेस्ट का मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटा, और कॉमन फैक्टर का कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई मतलब कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर, बात एक ही है। इसको आप एलसीएफ भी कह सकते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, या एचसीएफ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आपने आज तक सुना नहीं होगा। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का ये सिनोनिम से है मल्टीपल। तो कहने का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, लोवेस्ट का मतलब लघुत्तम, और कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि ये कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर ही तो है। नहीं बेटी बात समझ में? कॉमन फैक्टर कहो, कॉमन मल्टीपल कहो, देखो 60-60 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए 20 व 15 का एलसीएम क्या होता है? 60 भी होता है और 120 भी होता है। लेकिन हमने एक डेफिनेशन दी है कि छोटे से छोटा गुणनखंड। बात आ रही है समझ में? इन दोनों में छोटे से छोटा जो गुणनखंड है 60, ये इसका पहला एलसीएम है, ये इनका दोनों का दूसरा एलसीएम है। अगर तीसरा और भी कॉमन मिलता तो वो भी इनका क्या होता? एलसीएम होता। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? छोटे से छोटे गुणनखंड की। तो देखो 15 व 20 का एलसीएम कितना आएगा? कहने का मतलब 15 और 20 का भाग 80, मतलब संख्या देखो आप 60 है ना, ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखो
कि 15 और 20 का भाग उस संख्या में चला जाए। अब तो आ गया होगा समझ में। 15 और 20 का भाग, ऐसी संख्या एक देखो छोटी से छोटी जिसमें 15 का भी भाग जाए और 20 का भी भाग जाए। अगर हमने मान लो 30 ले लिया तो 15 का भाग 30 में जा रहा है, लेकिन 20 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। आप बढ़ाते जाओ, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। जैसे 15 और 30, आप मुझे बताएं इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। मैं आपको मुँह ज़बानी बताना चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इसका एलसीएम बताओ क्या आएगा। देखो 15 का भाग 15 में अगर हम ले लें, मान लो 15 एलसीएम ले लें, और हमेशा देखना है 15 और 30 के पहाड़े में ही गुणनखंड भी। ऐसा नहीं कि आप अंदाजे से ले लो कोई भी, नहीं, 15 और 30 के पहाड़े में ही आएगी वो संख्या। इसलिए मैडम कहा करती थी कि पहाड़े याद कर लो, वो इसलिए ही कहा करती थी कि पहाड़े आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मैं आपको महसूस करा रहा हूँ यहाँ पर कि आपको पहाड़े याद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो 15 अगर हमने मान लो एलसीएम ले लिया तो 15 का भाग 15 में जा रहा है, लेकिन 30 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इसलिए अगर 30 लें तो 15 का भाग भी जाएगा कितनी बार? 2 बार, और 30 का भाग भी जाएगा 1 बार। 30 से कोई छोटी संख्या नहीं होगी कि इनसे कोई छोटी संख्या नहीं होगी कि इनमें भाग चला जाए। मेरी बात आप समझ रहे नहीं समझ रहे? इन दोनों के बराबर हो सकती है या इनसे बड़ी हो सकती है, कभी भी छोटी नहीं होगी। मेरी बात याद रखना, 30 और 15 जो है इनसे छोटी संख्या कभी भी एलसीएम नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? अगर मान लो 8 और 5 ले लिया आपने, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई। 8 और 5 8 5 40, एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, दोनों को गुणा करके लिख दो। 8 5 40, 5 8 40, हमेशा ऐसा ही होगा। तो बताओ 8 का भाग चला गया, 5 का चला गया। आप मुझे ये बताएं 8 और 5 से छोटी कभी आ सकती है क्या एलसीएम वाली? एलसीएम आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। 8 और 5 से बड़ा ही देखना है, 8 और 5 के बराबर आ सकता है। क्लियर है ना ये बात? ठीक है। तो एक बात आपको ये भी समझ में आ गई कि जो एक सम होती है और एक विषम होती है, उन दोनों का कोई भी एलसीएम नहीं होता, उन दोनों का गुणज ही उनका एलसीएम होता है। क्लियर है ना? तो बताओ अगर आपको एलसीएम में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। पहली बात तो अगर है अभी डाउट तो बता दो किसी को भी, अगर कोई भी डाउट है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार, ठीक है, कि एलसीएम क्या होता है। देखो एलसीएम के बारे में, और हम समझते हैं एलसीएम के बारे में कि आपने लिखा मान लो 30 और 50, आप इनका मुंह जबानी क्या निकालना है? आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो दोनों हैं ये, ठीक है, ये जो दोनों हैं 30 और 50, 3 और 5 का हिसाब क्या होता है बताओ? 15 होता है कि नहीं होता है? अगर एक एक जीरो और बढ़ाया तो इसमें भी बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब 30 पंजा 150 और 50 या 150। आप बताओ एक सम, दोनों ही विषम है तो कोई कॉमन मिलेगा ही नहीं पहली बात तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? जब 3 और 5 का 15 है तो 30 और 50 का 150 होगा। अगर 300 और इसका 500 का कितना है तो एक जीरो और बढ़ जाएगी ना बेटी? बात समझ में? ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता दीजिए अभी भी। मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चलता हूं एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है, देखो अब एक बार यहां पर 14.5, ठीक है, और 56, 14.5 और 56। नहीं बेटी बात समझ में? 14.5 और 56 का भाग देखो इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालोगे आप? निकाल सकते हैं निकाल सकते? बताओ। चलो इसका देखो 37.5 और 75 कितना आएगा? जल्दी से बताना, बता सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा? कुछ नहीं है भाई, 37.5 को ऐसे लिखना, 75 को ऐसे लिखना। आप देखो 37.5 और 75 दोनों में से किसके पहाड़े में आता है? अगर हम 75 लिख दें तो 37.5 दूनी 75 होता है कि नहीं होता है? 37.5 दूनी 75 और 75 एकम 75। इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा?
कितना आ जाएगा ना बेटी? बात समझ में कैसे निकाला मैंने? 37.5 का और 75 का एलसीएम कैसे निकाला? नहीं बैठेगी बात समझ में? अरे 37.5 लिखो, फिर 75 लिखो, 37.5 एकम 37.5, 37.5 दूनी 75 और 37.5 तिया कुछ और होगा, 75 एकम 75, 75 दूनी 150, 75 तिया कितना 225 ही होगा ना। तो बताओ 75 कॉमन मिला, हमने पहाड़ा लिखा, नीचे तक लिखा, तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग, जिसमें भाग जाता हो, जिन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। नहीं बेटी बात समझ में? तो आप अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। कन्फ्यूजन का कारण सिर्फ एक ही है कि आप लोगों का या तो ध्यान नहीं है या आप कहीं अदर चले गए हैं, मतलब कहीं अन्य स्थान पर। ठीक है, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो फिर समझ में नहीं आएगा। तीसरी क्लास का ये टाइप है, तीसरे क्लास का ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बस मैंने इनको आपको एक बड़े लेवल पर बताया है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एचसीएफ। देखिए एचसीएफ की बीमारी क्या है। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम अगर नहीं सीखे हो तो आप बता सकते हो मेरे को भी। अगर डाउट हो तो बता देना, आप करके देखना मेरे बाद, मेरे पढ़ाने के बाद। जब नहीं आए तो मेरे से आप पूछना डाउट। ठीक है, डाउट का भी पता नहीं चलेगा आपको। हम पढ़ने जा रहे हैं अब एचसीएफ। एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 20 से 15 का जो हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं वो हमने बताया आपको 5। कभी भी क्या करना है आपको, अगर आता है 20 का तो सिंपल है, 20 के फैक्टर पता है, 5 चौक 20 होता है और इसका 5 या 15 होता है। जो भी कॉमन मिलेगा, एक सम आ गई एक विषम आ गई, कभी भी फैक्टर बनेगा ही नहीं। इसलिए 5 5 कॉमन मिला तो इसका एचसीएफ कितना हुआ? 5। कुछ भी नहीं करना, हमने आपको गुणनखंड विधि से बताया एचसीएफ, बताया कि नहीं बताया? और अब मैं आपको बता रहा हूँ भाग विधि से। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 20 है, और छोटा कौन सा है? तो 20 और 15 में आप जो भी आप जानते हैं कि बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या का भाग देते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। 15 एकम 15, 20 में से 15 गए 5, 5 का फिर भाग दो 15 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक है, 5 या 15। अगर आपका शेषफल 0 आ जाए तो इसका मतलब भाग देने वाला हमेशा क्या होगा? राजा होगा, मतलब एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? ये समझ में आए भाग विधि से मैंने कैसे निकाला। तीसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं 20 और 15 का एचसीएफ, वह बड़े से बड़ा पहाड़ा, वह बड़े से बड़ा पहाड़ा, ठीक है, जिनका भाग इन दोनों में जाता हो, मतलब 20 में भी जाता हो और 15 में भी जाता हो, ऐसा बड़े से बड़ा पहाड़ा जिसका भाग उन दोनों संख्याओं में जाता हो। मेरी बात आप समझना कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं 20 और 15 में ऐसा बड़े से बड़ा पहाड़ा, बड़े से बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही होता है कि बड़े से बड़ा, महत्तम मतलब बड़े से बड़ा। तो 5 एक बड़े से बड़ा पहाड़ा है जिसका भाग 20 में भी जाएगा और 15 में भी जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि जो ये 5 है, 5 का पहाड़ा 20 में भी भाग जा रहा है 5 का, और 15 का भी, 15 में भी जा रहा है। आप बताओ 6 का भाग जाएगा 20 में या 15 में? 7 का जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का, 10 का किसी का जाएगा? 10 का जाएगा 20 में, लेकिन 15 में नहीं जाएगा। तो मैंने आपको बताया हमेशा इन दोनों से छोटा ही उनका क्या होगा? एचसीएफ होगा, लेकिन एलसीएम में हमेशा बड़ा होगा। आंसर क्या होगा उनसे? जैसे 37.5 और 75 का एचसीएफ चाहिए तो या तो इनके आंसर जो आएगा ना, या तो इनके बराबर आएगा या इनसे बड़ा आएगा। एलसीएम में उल्टा होता है, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है? छोटा होता है। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को कि 20 और जो 15 है इनसे छोटा ही इनका आंसर आएगा, मतलब पहाड़ा छोटे से छोटा होगा। कहने का मतलब हम कह तो रहे हैं कि वह बड़े से बड़ा पहाड़ा, लेकिन संख्या हमेशा वह छोटी से छोटी आएगी। हम कह रहे हैं वहां पर क्या? वह छोटी से छोटी संख्या, लेकिन पहाड़ा क्या आएगा? बड़ा। क्लियर बात आ गई होगी समझ में आपको? 20 और 15, अगर मैंने आपको निकाला 15 और 35, इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? जल्दी से बताओ आंसर, 1 सेकंड के अंदर बताना है। 5 या 15, 5 7 35, कॉमन नहीं मिला छोड़ दो, एक ही कॉमन मिला। इसका मतलब 15 और 35 में वह बड़े से बड़ा पहाड़ा है 5 का कि दोनों में भाग जा रहा है। ठीक है,
अब मैं और संख्या ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, मैं और संख्या ले रहा हूँ। जैसे मान लो कोई भी संख्या ले लो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम यही संख्या लें। हम ले रहे हैं 120 और हम ले रहे हैं 1200। बताओ आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 120 और 1200 का एचसीएफ कितना आएगा? आप याद रखो, ठीक है, आपको याद रखना है कि 120 और 1200, ठीक है, जब भी आपके क्या कटें, इसमें जीरो कटें तो आपको काटनी नहीं है, पहली बात तो। बाकी लोग काटते हैं इसको, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपको बिल्कुल नहीं काटनी है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं काटनी है। आप ये देखो कि इन दोनों में ऐसा बड़े से बड़ा पहाड़ा कौन सा है कि दोनों में भाग जा रहा है? बताओ 120 का पहाड़ा है कि नहीं है? 120 है कम 120, 120 ढाई का कितना 1200। इसका मतलब हमने आपको महसूस करा दिया कि आपको क्या आने चाहिए, पहाड़े आने चाहिए, ठीक है। इसलिए इन दोनों का आंसर क्या आएगा 120। मतलब 120 का बड़े से बड़ा पहाड़ा है जो दोनों में भाग जा रहा है। देखो बताओ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर मैंने 28 और 84 लिया, आपको बताना है कि इन दोनों में दोनों का एचसीएफ कितना होगा। आप 1 2 3 4 से 3 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 4 का इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 4 का दोनों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। 4 का भाग 4 7 28 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4 जा रहा है ना। तो 4 का पहाड़ा के भाग जा रहा है, तो बताओ ये आंसर होगा कि नहीं होगा? इसका नहीं होगा, क्योंकि 4 से बड़ी और भी संख्या है। कौन सी है? 7 ले लो। 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब भाग 7 का भी जा रहा है। लेकिन मुझे ये बताओ कि 28 का पहाड़ा होगा बड़े से बड़ा, 28 में 28 का भी भाग जा रहा है, और 28 या 84 होता है या नहीं होता है? तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 28 आएगा, ठीक है, ना तो 7 आएगा ना ही 14 आएगा। इसलिए आप याद रखना कि इसमें बड़े से बड़ा पहाड़ा क्या आएगा? 28 आएगा। क्लियर है? ठीक है। आप इनके सबसे पहले क्या कर सकते हैं? फैक्टर कर सकते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे बड़े से बड़ी संख्या का? इसके बड़े से बड़ी संख्या का पहाड़े क्या फैक्टर क्या होंगे? देखो किस किस पहाड़े में आता है? 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, 14 के पहाड़े में आता है और 28 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब इनमें से, इन सब में से एक संख्या वो भी मिलेगी जो इधर है। इसका मतलब है बड़े से बड़ा पहाड़ा जिसमें दी गई संख्या जो है उसका भाग जाए, उसमें भाग जाए, दी गई संख्याओं में उसका भाग जाए बड़े से बड़े पहाड़े का, वो होता है एचसीएफ। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है आपको? ठीक है, बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।